नमस्कार साथियों। अगर आप टीसी का फाइनल एग्जाम देने वाले हो और आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप सोच रहे हो भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पास किस तरीके से हुआ जाता है, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टीसी फाइनल एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं टोटल 200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 50 क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आपका पास होना गारंटेड है। ठीक है। अगर आपको इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करनी है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चनों को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में शामिल होता है। किसमें? प्रबंधन में, आयोजन में, नवाचार में, जोखिम में। तो इसका आंसर होगा सही है, इन सभी में शामिल होता है। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। भाई एक बिजनेसमैन सब काम करता है, वो मैनेज भी करेगा, वो चीज़ों को लोगों को इकट्ठा भी करेगा, काम भी करवाएगा, और सारा काम मतलब एक बिजनेसमैन करता है, सब उसके अंडर में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सही। सेकंड क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों ये गलत बात है। देखिए गलत बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नया विचार आ गया। अगर दोस्तों आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसको ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो क्या आप उस काम को करोगे? तो क्या आप बिजनेस में नहीं कहलाओगे? क्या आपका वो बिजनेस नहीं कहलाएगा? ऐसा कुछ नहीं है ना, बिजनेस कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? गलत है, इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसको करते हैं नीचे यहाँ पर। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। क्वेश्चन दोस्तों दोबारा इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन दोबारा आएगा इसका मतलब समझ लेना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, चांस इसके ज्यादा है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन, सभी निर्णय स्वयं करता है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। दोस्तों ये गलत बात है। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है भी, पर सिर्फ अच्छा अवसर नहीं है, और चीजें भी होती हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है असफल हो जाओ, हो सकता है सफल हो जाओ, कोई नहीं जानता कि भाई भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए इसका आंसर है गलत। छठा क्वेश्चन है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। भाई देखिए, अगर 100 कंपनियां खुली हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 100 के 100 कंपनियां चल जाएंगी, या इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 100 के 100 कंपनियां बंद हो जाएंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए इसका आंसर क्या है? गलत है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तेजी से अमीर बन सकता है अगर वो सफल हो जाता है। कोई भी काम अगर आप करते हो और आपका काम बढ़िया चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अमीर व्यक्ति बन सकते हो। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारा ये वाला, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना एक उद्यमिता का एक अ, उद्यमशीलता का उदाहरण है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां पर विचार हो सकते हैं साझा और आकार। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आएगा सही। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, क्या उद्यमिता में डैश शामिल होता है? इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी है, सभी चीजें उद्यमिता में शामिल होती हैं। 11वां क्वेश्चन, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। बिल्कुल सही बात दोस्तों,
मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि उद्यमी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो हर चीज में शामिल होता है। तो इसी उसी क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा लंबा करके बताया है और सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसका आंसर भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 12वां क्वेश्चन करते हैं। डैश उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। इसका आंसर आएगा नवोन्मेष। नवोन्मेष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए। उद्यमियों को बड़े लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि अगर उद्यमी लालच नहीं करेगा, मतलब प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो काम शायद बढ़ा नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका आंसर है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए क्या करते हैं? इसका आंसर है दोनों सही है, मतलब कि पहला ऑप्शन ये सही है और ये दोनों ही ये करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना। अगर बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो पास नहीं हो पाओगे, फिर मुझे गाली मत देना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक होता है, वो है धीरज का, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो वहां पर भी पेशेंस चाहिए, जल्दीबाजी में कुछ भी काम सही नहीं होता है दोस्तों, और तुक्का आपको पता है हर बार नहीं लगता है। 16 क्वेश्चन, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम, दोनों सही है। ये भी है, एक मानसिकता जो तैयार की जाती है ये भी है, और कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है ये भी है। दोनों ही इसके राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा। एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है, जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में लगता है। दोस्तों देखिए, व्यवसाय का निर्माण करने में अधिक समय लगता है, आपको पता है भाई। आपने कोई दिमाग में बात सोची कि मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा, तो सोचने में कितना टाइम लगा, और उस बिजनेस को एक्चुअल में खड़ा करोगे, बिल्डिंग वगैरह बनाओगे, काम को स्टार्ट करोगे, तो वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा सोचने से। तो इसका आंसर आएगा लंबे समय तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए। कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? इसका आंसर दोस्तों दोनों सही है, दोनों सही है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये 19वां क्वेश्चन, इसको हम करते हैं नीचे। ये देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा। दोस्तों ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है। एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और वह भी खोलना चाहता है, और उसने एक दुकान खोली भी, पर उसको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो इसका आंसर है दोनों सही है। कौन कौन से सही है भाई? पहला सही है, किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रिशियन का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई, वो इलेक्ट्रिशियन था, उसको पता नहीं था कि भाई किराने की दुकान किस तरीके से चलानी है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस दुकान के अलावा भी वहां पर और 3 दुकान थी जो पहले से ही सक्सेसफुल चल रही थी, सफलतापूर्वक चल रही थी, उन पर ग्राहक वगैरह बंधे हुए थे। दोनों कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं चल पाई। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में देखा गया है इस क्वेश्चन में, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है, कहीं पर धोबी लिख देते हैं, कहीं पर मैकेनिकल लिख देते हैं, कहीं पर कुछ लिख देते हैं, तो ये बदल बदल के क्वेश्चन देते रहते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 20वां क्वेश्चन। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर आएगा सही है, बिल्कुल किया गया है, सही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश फ्लो
केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कैश फ्लो किसका अंतर है? जो प्रवाह में बहती है मतलब जो रनिंग में चल रही है, और जो बाहर बह रही है मतलब बाहर के काम में खर्च हो रही है, उसी के अंतर को कहते हैं कैश फ्लो। ठीक है। इसके बाद हम 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक संभावित परिचित व्यक्ति को व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए। सही बात है, इसका आंसर है सही। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या 23वां क्वेश्चन हमारा। एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज रह गई है, विचार। एक विचार मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार का बड़ा और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसी भी आप काम मतलब टॉपिक पे काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं जूस की दुकान खोलूंगा, तो आपको ये चीज़ सोचना होगा कि जूस की दुकान जो आप खोलोगे उसकी मार्केटिंग कितनी है, उसका बाजार कितना बड़ा है, भाई उसके ग्राहक कितने हैं, और क्या भविष्य में वो दुकान बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। ये दोनों चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। ग्राहक कितने हैं, इसके अलावा वो भविष्य में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दोनों चीज़ आपको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24वां क्वेश्चन। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है? उपरोक्त सभी है दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सब चीज पता होनी चाहिए। पहला क्या है बता देता हूँ। यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं, ये भी होना चाहिए। यह जानने के लिए क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को विचार से बयां कर सकता है नहीं कर सकता। सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर होना चाहिए मूल्यांकन करते समय। ठीक है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर चले गए, ये देखिए। एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D बढ़ती लागत अधिक होनी चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों सही। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप किसी विचार पर मूल्यांकन कर रहे हो और उसके अपफ्रंट कैपिटल और R&D की बढ़ती लागत अधिक होनी चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। आप मान लीजिए किसी टॉपिक पे या फिर किसी बिजनेस पर आइडिया आप लगा रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कितना पैसा उसमें चाहिए होगा और कितना पैसा उसमें R&D करोगे। अगर आप मतलब कुछ उसमें रिसर्च करोगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। ताकि इससे पता चलेगा भाई आपका जो विचार है वो मूल्यवान है कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लेना बस। लागत में शामिल व्यक्ति को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसका आंसर है अतिरिक्त। इसका आंसर आएगा अतिरिक्त। ठीक है। इसके बाद हम 28वें क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, डैश लागत वे हैं जो पूरी तरीके से भस्म हो गई हैं मतलब खत्म हो गई हैं, या वो लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। मतलब वो लागत जो खत्म हो गई हैं या वे लाभ जो व्यवसाय को प्राप्त हो चुका है। ठीक है। इसका आंसर आएगा प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, प्रत्यक्ष लागत आएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। परिवर्तनीय लागत दोस्तों देखिए यहाँ पर ये मैंने इसका डैश आना चाहिए था पर वो लग गया गलती से। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां।
संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम, ओवरहेड, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पादन या वितरण के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा लागत। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नीचे करेंगे हम। ये देखिए, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनी के पास डैश में और डैश में डिग्री रूपांतरण होता है। इसका आंसर आएगा नीचे से ऊपर तक। नीचे यहाँ पे आएगा और नीचे से ऊपर तक यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती, उन्हें कौन सी लागत कहते हैं? अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। जो कम समय में बदलाव, मतलब उनमें कुछ चेंजेस नहीं आते, उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष लागत। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन। ये रहा देखिए, डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P&L कथन पर दिखाई देता है। इसका आंसर है समान का मूल्य। समान का मूल्य इसका राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये देखिए, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत प्रत्यक्ष लागत कहलाती है। देखिए, प्रत्यक्ष लागत क्या है? आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत होती है हमारी प्रत्यक्ष लागत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 35वां क्वेश्चन। ये देखिए, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक सेकंड, देखिए, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पर संचार कौशल की चर्चा की जा रही है, संचार कौशल की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, या यहाँ पर किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? जोखिम लेने वाले की, जोखिम लेने वाले की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, मतलब होटल खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इलेक्ट्रिशियन वाला क्वेश्चन कराया था, तो इलेक्ट्रिशियन वाले क्वेश्चन को ही इन्होंने घुमाकर ये रसोइया डाल दिया बस, और कुछ नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा दोस्तों। इसका आंसर वही होगा, उपरोक्त दोनों में दोनों सही है। ठीक है, ये चीज दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्वेश्चन बदल बदल के आएंगे, सेम क्वेश्चन रहेंगे, पर उनका आंसर आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करते हैं नीचे। यह है 39वां क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा लक्षण विकल्प चुनें। उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। ये रहा सॉरी सॉरी दोस्तों, 40वां क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, ये रहा देखिए, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है? इसका आंसर है ये वाला, स्थिति कठिन होने पर रास्ते को छोड़ देना। सॉरी, स्थिति कठिन होने पर रास्ते छोड़ देना। ठीक है, एक सफल उद्यमी की पहचान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस अभी डाउन चल रहा है या कुछ दिक्कत आ गई तो मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ठीक है,
इसके बाद हमारा 41वां क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना जरूरी होता है? ए और बी दोनों सही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे खांसी हो रही थी यार, सॉरी दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये देखिए रहा, एक सफल दर्जी है, मतलब जो कपड़े सिलता है, वो कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरा खोला, मतलब जो गलियों में बेचते हैं रोडों पे बर्गर चाउमीन वगैरह खोला उन्होंने, ऐसा कुछ। लेकिन उसका रेस्तरां ठीक से चल नहीं रहा था और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों देखिए, ये तीसरी बार क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है जो मैंने आपको बताया था, अभी इलेक्ट्रिशियन वाला, फिर चेन्नई वाला, और अब ये दर्जी वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला दोस्तों। ये देखिए, उसे रेस्ता चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आप समझ लेना कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर किस विशेषता की बात की जा रही है? इसका आंसर आएगा रचनात्मक। रचनात्मक विशेषता की यहाँ पर पहचान की, सॉरी, के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ट्रिपल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं, बिल्कुल सही ये बात है। इसके बाद है 45वां पॉइंट क्वेश्चन, सॉरी, एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। कैश के बिना, देखिए पैसों के बिना एक व्यवसाय लंबे टाइम तक चल नहीं सकता, बंद हो जाएगा वो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन दोस्तों, एक बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल गलत बात दोस्तों, इसका आंसर आएगा गलत। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के लिए सभी आय और निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है, इसका आंसर आएगा गलत। इसके बाद 47, इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती हैं, इसके बाद संपत्ति आती है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ठीक है। देखिए ये दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट जिन्होंने पढ़ी हुई है, उनको समझ आ रहा होगा। बाकी आप इनको रट लीजिए, ठीक है, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप उनको सीधा सीधा रट लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पूरी पढ़ाई करी है, पूरा यहाँ पर पूरा 1 साल दिया है, तो उनको समझ आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ये है हमारा 48वां क्वेश्चन, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ग्राहकों ने पहले से ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया, मतलब गीता को पहले से ही ग्राहकों ने एडवांस में 5,000 रुपये दे दिए। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। उन 5 में से 2,000 रुपये दे दिए गीता ने सप्लायर को, जहां से वो माल उठाने वाली थी। एक्यूरल बेसिस के आधार पर उसके लाभ की गणना करता है, करिए कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा 0, उसका लाभ होगा हमारा 0, ठीक है। इसका दोस्तों आप आंसर रट लीजिए, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने आपको, ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना, क्योंकि डीप जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करना है, अपना CSC ID लेना है और अपनी दुकान चलानी है बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट किसका रिकॉर्ड है? व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 50वां क्वेश्चन, सभी समीकरण का चयन करें, सॉरी सही समीकरण का चयन करें, मतलब इनमें से कौन सा सही है? सही है हमारा ये वाला, पहला वाला सही है, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा है 51वां क्वेश्चन। देखिए, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं, सही बात है।
सही बात है, सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 52वां है, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। इसका आंसर है वित्त। वित्त इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन। ये देखिए, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका आंसर ये वाला, माल या सेवाओं प्रदान करके ग्राहकों निवेशकों के लिए पैसा कमाना, मतलब जिनसे पैसा इन्होंने लिया है और जिन लोगों ने पैसा लगाया है व्यवसाय के अंदर, उनके लिए पैसा बनाना, ये व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य है, पहला काम है, पहला मकसद है। भाई जिन्होंने पैसा लगाया उनको पैसा कमा के देना, नहीं तो वो पैसा, अगर आप उनको नहीं दोगे तो वो पैसा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो आपका जो बिजनेस में पैसा चले जाएगा और आपका बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुओं क्या हैं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुओं क्या हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है 55वां, ये देखिए, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या होते हैं। एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और निगम, ये व्यवसाय के विभिन्न रूप हैं। एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और निगम। ठीक है, इसके बाद है हमारा 56वां क्वेश्चन। दोस्तों 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी लेटेस्ट जो अभी पेपर चल रहे हैं उनमें यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन सारे आप पढ़ लीजिए, वीडियो को कहीं पर भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को देख लो, एक बार में आप पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता। 56वां क्वेश्चन, डैश के कई मालिक या साझेदार होते हैं, जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के रूप में जिम्मेदार होते हैं। इसका आंसर है अध्यक्षता। अध्यक्षता इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एकमात्र स्वामित्व क्या होता है। मतलब एकमात्र का मतलब हो गया जिस बिजनेस में अकेला मालिक हो, वो हो गया हमारा एकमात्र वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये वाला, एक अकेला व्यक्ति मालिक जो आमतौर पर हर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब सब कुछ उसी के जिम्मे रहेगा। भाई अकेला मालिक रहेगा तो सब कुछ उसी के जिम्मे रहेगा और किसी को क्या बोलेगा, वो खुद ही मालिक है वो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन दोस्तों, व्यवसाय का उत्पादन क्या है, उपरोक्त सभी। भाई माल भी बना सकती है, हो सकता है कोई सर्विस वगैरह भी दे रही हो, दोनों ही उत्पादन हो सकते हैं व्यवसाय के। ठीक है, इसके बाद हमारा 59वां क्वेश्चन, निगम क्या होता है। तो इसका आंसर ये वाला, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई को कहते हैं निगम। ठीक है, दोस्तों वीडियो को पॉज मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ भाई कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस हो, इसलिए मुझे खांसी आ रही है तो मैं खांसी लगातार कर दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज मैं कर नहीं रहा, ना कट करूंगा इसको। ठीक है, तो वीडियो को आपको भी पॉज नहीं करना, ना स्किप करना है, आप कंटिन्यू देखिए। 60वां क्वेश्चन, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक अलग तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं होता, इसके बजाय संस्थाओं का स्वामित्व दिया जाता है। इसका आंसर है इक्विटी। इसका आंसर है दोस्तों इक्विटी। इसका मतलब ये होता है आपने किसी से पैसा लिया, अब आपको उसको पैसा लौटाना नहीं है, आपने क्या किया, अपने बिजनेस में उसको कुछ परसेंट की हिस्सेदारी बना दिया कि भाई 2% का मालिक तू हो गया या इतने परसेंट का मालिक तू हो गया, जितने पैसे दिए हैं उस हिसाब से ये चीज़ डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इक्विटी देना। इसके बाद हमारा 61वां क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको मैं, आपको यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आप सिर्फ आंसर को रट लीजिए, ज़्यादा डीप में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, आसानी से। बाकी जो 10th पास हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम 10th पास पर भी होता है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पर आप सिर्फ रट लीजिए एक तरह से कि भाई इसका आंसर ये वाला है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, उससे भी आप एक बार में पास यहाँ पर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब है 61वां क्वेश्चन, डैश सीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1/3 या वित्तीय वर्ष के अंत में। इसका आंसर है तुलन पत्र। ठीक है,
तुलन पत्र इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर काटता हूँ। हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा, ये देखिए रहा। कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा होता है, इसका आंसर है डिबेंचर। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य होता है, इसका आंसर है सही। ठीक है, सही इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों 64वां क्वेश्चन, डैश वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद होती है, इसका आंसर है वर्तमान संपत्तियां। ठीक है, वर्तमान संपत्तियां इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 65वां क्वेश्चन दोस्तों, बैलेंस शीट किन दो भागों में विभाजित होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज में विभाजित होती है, मतलब दो हिस्से होते हैं बैलेंस शीट के, एक होता है एसेट्स, एक होता है हमारा लायबिलिटीज। ठीक है, 66वां क्वेश्चन, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय रहता है, इसका आंसर आएगा हमारा संयंत्र संपत्ति और स्थापना। संयंत्र संपत्ति और स्थापना इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको इन सब क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और तसल्ली से पढ़ सकते हो, उसको रट सकते हो। ठीक है, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल होता है, दोस्तों ये क्वेश्चन में करा दिया है संयंत्र संपत्ति और स्थापना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 67वां दोस्तों क्वेश्चन, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका आंसर है हमारा सही। ठीक है, सही इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, देखिए दोस्तों ये रहा, शायद एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर वाला, 68, ये देखिए, डैश को आय विवरण भी कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? लाभ और हानि विवरण को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या होते हैं? इसका आंसर आएगा ये वाला, नकद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये रहा, ग्राहकों की जरूरत के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है, सही, इसका आंसर है सही। ठीक है, इसके बाद ये रहा 71वां, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें, इसका आंसर आएगा हुक और उद्देश्य। ठीक है, हुक और उद्देश्य इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां दोस्तों क्वेश्चन हो गया हमारा, अब है 72वां क्वेश्चन, ये देखिए, सुनना सुनने जैसा ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना सुनने जैसा ही है, इसका राइट आंसर आएगा सही। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा सही। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सुनना सुनने जैसा ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सही। इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रहा, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? तो इसका आंसर आएगा दोनों सही है भैया। ग्राहकों की चिंताओं को समझोगे तो एक विश्वसनीय सलाहकार बनोगे, पेडल और उत्पादों को बढ़ावा दोगे तो भी एक विश्वसनीय सलाहकार बनोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोनों। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 74th तेरा, सेवा का वादा ग्राहक को उत्पादों के सुनिश्चित और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया एक आश्वासन होता है, इसका राइट आंसर आएगा मात्रा और गुणवत्ता। ठीक है, मात्रा और गुणवत्ता इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है प्रशंसात्मक श्रवण। आनंद के लिए सुनने को प्रशंसात्मक
सर्वेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए, ये रहा मेरा चित्र में। देखिए, एक ग्राहक सेवा के बारे में एक है, ठीक है, जो ग्राहक चाहता है वितरित करना, इसका आंसर आएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण एक बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, इसका भी राइट आंसर है सही। ठीक है, आप दोस्तों इनको रट लीजिए अच्छी तरीके से, पेपर में यही आने वाले हैं आपके। ठीक है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पर कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ग्राहकों की जरूरतों को पहचान क्यों करनी चाहिए हमें? भाई ग्राहक क्या चाहता है ये हमें जानना क्यों आवश्यक है? तो उसका आंसर दोस्तों दोनों सही है। दोनों चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत होता है, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा दोनों सही हैं। इसके बाद है 79, ये रहा, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मतलब कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि भाई जो ग्राहक है, ग्राहकों को अलग अलग मूल्य पर जोड़ने में कैसे सक्षम करें। ठीक है, इसका आंसर आएगा कंपोटाइजेशन। कंपोटाइजेशन इसको कहते हैं, ग्राहकों को अलग अलग मूल्य पर जोड़ने को कहते हैं कंपोटाइजेशन। ठीक है, एक तरह से आप इस तरीके से मान लीजिए, और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। मूल्य ग्राहक स्टोर द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ये वाला दोस्तों। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, देखिए, मान कहाँ रहता है? दोस्तों मान कहाँ रहता है? इसका आंसर है ग्राहकों के मन में। जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो कहाँ होती है? ग्राहकों के मन में होती है मान। ठीक है, मान का मतलब हो गया गुडविल, एक तरह से मान लीजिए। सॉरी दोस्तों, मान का मतलब हो गया वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये रहा 82वां क्वेश्चन, मान परिचय को अपनाने से क्या लाभ होता है? मान परिचय को अपनाने से क्या लाभ होगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों ही लाभ होंगे मान परिचय को अपनाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान परिचय को अपनाने से क्या लाभ होता है? दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी ये गलती हो जाती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, ये रहा, देखिए 84वां क्वेश्चन, उद्यमियों के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। इसका आंसर है ये वाला, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण और मूल्य पर कब्जा। ये तीनों राइट एक क्रम है, एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, उद्यमियों के फ्रेमवर्क हैं, मूल्य निर्माण करना, मूल्य वितरण करना और मूल्य पर कब्जा करना। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये रहा, सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है, इसका सही आंसर है मान ग्राहक परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान और दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह, इसको कहते हैं सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो कम से कम लगे। ग्राहक किसी विशिष्ट स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? भाई क्यों कर रहा है? आप किसी एक विशेष दुकान पर ही क्यों जाते हो? क्योंकि दोस्तों आपको उस दुकान पर सामान खरीदने में एक तरह से तसल्ली मिलती है, सामान अच्छा भी मिल सकता है, और जो दुकानदार का व्यवहार है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका व्यवहार भी अच्छा हो सकता है। तो सब चीज़ ये डिपेंड करती हैं, और उसी के बेसिस पर कोई ग्राहक किसी विशेष दुकान पर ही खरीदारी करता है। आपने भी देखा होगा, आप भी किसी विशेष दुकान पर ही सामान लाते होंगे, जबकि दुकान तो बहुत सारी हैं, पर आपका जहाँ पर भी आपको मन अच्छा लगता होगा वहीं पर आप जाते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों डिपेंड करती हैं दुकान चलाने में भी। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है, इसका आंसर है राजस्व। राजस्व इसका
सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, शेयर धारकों को भुगतान की गई आय और लाभ को कहा जाता है प्रतिधारित कमाई। प्रतिधारित कमाई कहा जाता है शेयर धारकों को भुगतान की गई आय और लाभ को प्रतिधारित कमाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा दोस्तों, डैश को आय विवरण भी कहते हैं। इसका आंसर ये वाला, लाभ और हानि विवरण को आय विवरण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, देखिए, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देते हैं हम, देखिए रहा, व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं? तो क्या होती हैं भाई? उपरोक्त सभी होती हैं, सब कुछ निवेश होता है एक व्यवसाय के अंदर, एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, माल और सेवा दोनों ही व्यवसाय का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लेखांकन एक गैर उदाहरण पहचाना है। लेखांकन का, अकाउंट्स का एक गैर उदाहरण पहचाना है। इसका आंसर दोस्तों ये रहा, मतलब अकाउंट में क्या चीज़ नहीं होती है? तो अकाउंट में ये नहीं होता भैया, पसंदीदा ग्राहकों की सूची नहीं बनाता है अकाउंट के अंदर। ठीक है, बाकी काम करते हैं, ये तीनों काम करते हैं, पर ये काम अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ये वाला चौथा। इसके बाद आते हैं हम नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में कि क्या व्यवसाय को किस तरीके से निवेश करना चाहिए। इसका आंसर आएगा वित्त। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा वित्त। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं होता। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। इसको कहते हैं इक्विटी। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्विटी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, तीन वित्तीय पत्रक क्या होते हैं जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? इसका आंसर आएगा ये वाला, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट और लाभ एंड हानि विवरण। ये तीन वित्तीय पत्रक हैं जिससे किसी व्यवसाय का रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 97, डैश ज्ञान का मूल्यांकन है, आत्मसात है और शोषण करने की क्षमता होती है। इसका आंसर ये वाला, आत्मसात करने की क्षमता को कहते हैं ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, निष्पेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित होती है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम होती है और डैश के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये रहा, इसका आंसर है सही। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होता है। इसका आंसर है सही, उनके जुड़ाव पर आधारित होता है। इसका आंसर आएगा सही। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, देखिए, लागत आवंटन के एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में एक अप्रत्यक्ष लागत का आवंटन या वितरण करता है। इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम 101 क्वेश्चन पर। दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं और 100 के 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने देखा। अब आगे के 100 क्वेश्चन करेंगे हम। दोस्तों 200 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बेशक आप रुक रुक के वीडियो को देख लीजिए, आज आधी देख लीजिए, कल आधी देख लेना,
बाकी इन वीडियोस को मैं टुकड़ों में डालूंगा, मतलब इनके पार्ट वाइज डाल दूंगा, 20-20 क्वेश्चन के पार्ट डाल दूंगा, ताकि आपको भी आसानी रहे देखने में और आप क्वेश्चन को सबको पढ़ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों 101 क्वेश्चन, मतलब एक तरह से मान लीजिए आपका शुरू से एक क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा, अब 100 क्वेश्चन हमारे बचे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम आगे के 100 क्वेश्चन के लिए। एक व्यक्ति जो जोखिमों और असफलताओं से डरता है, क्या वह एक सफल उद्यमी बन सकता है? नहीं, वह नहीं बन सकता दोस्तों, बिल्कुल नहीं बन सकता। जो डरता है जोखिमों से या फिर असफलताओं से, फेल होने से, तो वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन करता है, आयोजन करता है और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आते हैं यहाँ पर, देखिए रहा, इनमें से कौन सफल उद्यमिता के लिए एक कारक है? मतलब कौन इनमें से एक सफल उद्यमी बन सकता है? तो इसका आंसर आ गया ये वाला। एक नया विचार एक उत्पाद में पैक किया गया और ठीक से व्यवसायीकरण किया गया, तो वह एक सफल उद्यमी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 105वां, को मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, ये देखिए ये रहा। उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, धैर्य की आवश्यकता होती है, लालच नहीं करना चाहिए एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संगठन जो होते हैं वो उद्यमी नहीं होते, पर लोग उद्यमी होते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता भाई क्या है क्या रहा है। तो इसका आंसर आप रट लीजिए, इसका आंसर आएगा सही। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नीचे है 107वां, ये देखिए, उद्यमिता के लिए विशिष्ट उपकरण क्या होते हैं? नवोम भेष आएगा दोस्तों, ये नवोम भेष आएगा। उद्यमिता के लिए एक जो विशिष्ट उपकरण है, ये चीज होनी ही चाहिए, वो है नवोम भेष, मतलब कि इनोवेशन करना, चीजों को बार बार नई तरीके से करना, उनको कहते हैं इनोवेशन, कुछ बदलाव करना। ठीक है, तो वो है हमारा इनोवेशन, ये होनी चाहिए। इसके बाद है सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक होता है, धीरज का। दोस्तों धीरज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा। देखिए, एक किराने की दुकान के मालिक की 3 किराने की दुकान है। ठीक है, और उन्होंने महसूस किया कि उनके क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर की आवश्यकता है, और इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर भी खुलवा दिया। ठीक है भाई, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? मतलब उनका मेडिकल स्टोर जो उन्होंने खुलवाया है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर ये वाला, मेडिकल स्टोर सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि किराने स्टोर के मालिक को दवाओं के बारे में कोई विशिष्ट तकनीकी जानकारी नहीं थी, इस वजह से नहीं चल रहा है वो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि देखिए पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि भाई वहां पर कोई दुकान ही नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भाई वहां पर पहले से कोई दुकान चल रही थी, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, इसीलिए इसका बी है। ठीक है, हो सकता है इसके कोई और ऑप्शन आए आपके पेपर में, तो आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, और जो ऑप्शन आपको सही लगे उस टाइम पर वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ये देखा और ये चेप दिया, ऐसा नहीं हो दोस्तों, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि भाई ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं पेपर में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए रहा, यदि यह सॉरी यदि यही तरीके से लागू किया जाता है, तो जितना अधिक अवसर कम होगा उतना ही भुगतान करें। सही दोस्तों, ये है, इसका आंसर है सही।
ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या हर विचार एक संभावित अवसर होता है? सही बात दोस्तों, हर विचार एक संभावित अवसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता भाई। हर विचार हो सकता है और हर विचार नहीं हो सकता, इसका आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, हो सकता है, अगर इसमें नहीं होता तो वो गलत हो जाता ना भाई। हर विचार संभावित असर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, इसके बाद है उस काम को किस तरीके से करते हो आप। इसके बाद उसमें ये नेक्स्ट है, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम, व्यवसाय, उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इसका सही आएगा। इसके बाद अगला, डैश लागत वे हैं जो पूरी तरीके से भस्म हो गई हैं यानी खत्म हो गई हैं, या वे लाभ जिन्हें व्यवसाय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है या व्यवसाय प्राप्त कर चुका है, वो है प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, मतलब वो खर्चे जो या तो खत्म हो गए या वो प्रॉफिट जो व्यवसाय ने अपने अंदर ले लिया, मतलब व्यवसाय में लग गए वापस वो, तो उनको कहते हैं प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 114वां, ये रहा दोस्तों, ये रहा, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत क्या होती है? प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत होती है प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां, विनिर्माण कंपनियों जैसे कि बजाज ऑटो, आपका हीरो मोटो कैप हो गया, अमूल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इनके पास रूपांतरण का डैश डिग्री है, कम। इनके पास रूपांतरण का कम डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो, उसमें सभी व्यय समाप्त हो चुकी लागतों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियां अनपेक्षित लाभ का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका आंसर है गलत। ठीक है, इसका आप रट लेना, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं दोस्तों आप नहीं जा सकते, ये सिर्फ कॉमर्स वालों को ही समझ आएगा। ठीक है, बाकी 10th पास को ये मुश्किल समझ आएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि आप सिर्फ आंसर को रट लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई भी फायदा आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण होता है। इसका आंसर आएगा नीचे से ऊपर तक। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा नीचे से ऊपर तक। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है। ठीक है भाई, चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड खोला, लेकिन उसका जो जो रेस्तरां था, जो होटल था या फिर जो ढाबा था, वो ठीक से नहीं चल रहा। आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? इसका कारण हो सकता है ये वाला, उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसका जो रेस्टोरेंट है वो फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 119वां, कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक विकल्प है। सही बात दोस्तों, सही बात है, कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक विकल्प है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आंसर आपको एक बार में दिख जाए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, एक शिक्षक है, एक शिक्षक शिक्षा आधारित शिक्षण ऐप बनाना चाहता है। ऐप के माध्यम से वह रचनात्मक तरीके से छात्रों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं बनाना चाहता है। ठीक है भाई, इसलिए लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं है इसका कि भाई किस तरीके से ऐप बनाई जाएगी, किस तरीके से ये सारे काम होंगे। तो वो क्या करता है, वो एक ऐप या सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, उसे क्या करना चाहिए और उसके लिए वो क्या करेगा। तो इसका राइट दोस्तों आंसर आएगा ये वाला, अपने कमजोर संबंधों का उपयोग करे, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़े जो जानता हो कि भाई ऑनलाइन ऐप किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये काम करना है और उसको वो काम नहीं आता, तो उसको उसके पास जाना पड़ेगा
जिसको वो काम आता है। ठीक है, टोटल मिला के यही कहना है इस क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर किस विशेषज्ञता की चर्चा की गई है? इसका आंसर है रचनात्मक। रचनात्मक विशेषज्ञता की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर खातों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर आएगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और वेतन खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और वेतन खाता में इसको वर्गीकृत किया जाता है, इसको बांटा जाता है लेजर खाते को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाभ और हानि बयान, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, उसमें सभी लेन देन को एक आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 124वां, लाभ और हानि बयान डैश किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए बिक्री के साथ साथ किसी भी पूंजी को उठाया या चुकाया गया है शामिल होता है। तो बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीरा, लाभ और हानि बयान, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है जो आपकी, डैश किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के साथ साथ किसी भी पूंजी को उठाया या चुकाया गया है शामिल होता है दोस्तों, इसमें आएगा इसका शामिल। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए रहा, तीन वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड या रिपोर्ट करते हैं? इसका आंसर आएगा ये वाला, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण। इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर का लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है सही, उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निगम क्या होता है? दोस्तों निगम किसको कहते हैं? तो बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई जो बनाता है उसको कहते हैं निगम। बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई बनाने को कहते हैं हम निगम। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए रहा, किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? माल या सेवा प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का। ठीक है भाई, जिससे आपने पैसा लिया है, जिसका पैसा लगा है बिजनेस में, तो उसी को फायदा नहीं होगा तो क्या फायदा। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 129वां, व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, माल भी हो सकता है और सेवाएं भी हो सकता है व्यवसाय का उत्पादन। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए ना, उधारदाताओं को भुगतान चूकने से हो जाता है, मतलब अगर आपने किसी को पैसा देना था और पैसा नहीं दे पाए तो उसको क्या कहते हैं? चूक होना, उसको कहते हैं चूक होना। इसका राइट आंसर आएगा चूक। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, गैर वर्तमान संपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या होते हैं? तो इसका आंसर है नकद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम। इसका जो प्रकार है, जो टाइप्स हैं, वो इसका है। ठीक है, किसका? गैर वर्तमान संपत्ति का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए, डैश को आय विवरण भी कहते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं? सॉरी दोस्तों, देखिए इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं? तो लाभ और हानि विवरण को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है उनको हम इनकम स्टेटमेंट या फिर आय विवरण भी कहते हैं। इसका राइट आंसर यही आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, वर्तमान देनदारियां
देयताएं जो एक वर्ष के बाद बन जाती हैं को कहते हैं गलत है। ठीक है, वर्तमान देनदारियां कौन सी होती हैं, जो एक वर्ष के अंदर चुकानी होती हैं उसको कहते हैं वर्तमान, और जो एक वर्ष के बाद होती हैं उनको कहते हैं, दोस्तों कहते हैं ये हो गया लॉन्ग टर्म, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, ये सॉरी ये करंट है लाइबिलिटीज, और वो है अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद हमारी अगला क्वेश्चन, डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित होता है, अच्छा होता है, इसका आंसर अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त कच्चे माल का मूल्य होता है जो कार्य प्रक्रिया में चल रहा है, मतलब जो अभी काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है कंपनी के अंदर, उसमें शामिल है वो चीज। ठीक है, और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा होता है, वो अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, आयोजित किया गया है उसको। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और रखना महत्वपूर्ण होता है, इसका आंसर आएगा सही। अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और रखना महत्वपूर्ण होता है, इसका आंसर आएगा सही। ठीक है, इसके बाद है अगला, ये रहा, सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है, सही बात है। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट, एक तरह से इम्पोर्टेंट पिच है, स्ट्रेटजी है, जिससे कि आप माल अधिक बेच सकते हो, उसमें शामिल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, 139वां। ठीक है, विभिन्न विपणन चुनौतियां क्या हैं, विभिन्न विपणन चुनौतियां क्या हैं, इसका है उपरोक्त सभी, सभी हैं भाई, प्राप्य बजट भी है, वेबसाइट प्रबंधन भी है, और विभिन्न गतिविधियों पर लोटा ये भी है। ठीक है, तीनों चीजें जो इसमें शामिल है। इसके बाद है अगला, दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये वाला, सुनना सुनने जैसा ही है, दोहरा है ये, सुनना सुनने जैसा ही है, इसका आंसर आएगा सही। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है गलत, सुनना सुनने जैसा ही है, इसका आंसर है गलत। ठीक है, इसके बाद हमारा दोस्तों, इसका आंसर गलत आएगा, पहले भी अगर सही हो गया हो तो उसको आप देख लेना, सही कर उसको गलत कर देना। ठीक है, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये रहा, उत्पादों सेवाओं भागीदारी समाधानों को एक साथ लाकर, उत्पादों समाधानों भागीदारी एक साथ लाकर ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए, मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है, यह इसका नवांगुतुक और कीमत, नवांगुतुक और कीमत। ठीक है, इसके बाद अगला, तीन मूल्य तत्व क्या होते हैं, उत्पाद सेवा साझेदारी, उत्पाद सेवा साझेदारी तीन मूल्य तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, मान क्या रहता है, मान दोस्तों कहाँ रहता है, मूल्य कहाँ रहता है, तो मूल्य रहता है ग्राहक के मन में, ग्राहक के मन में रहता है हमारा मूल्य। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, डैश उद्यमी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं के लिए अभिनव समाधान तैयार करते हैं जो कि मापनीय, टिकाऊ आदि व्यवस्थित होते हैं, इसका आंसर आएगा परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आप रट लीजिए, देख लीजिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। वार्ता को मौलिक रूप से डैश प्रकारों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सभी में बांटा जाता है, अर्थार्थ में, वितरण में, प्रदर्शनी में, सभी में इसको बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए, इसका दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप देख लीजिए ना, देखिए, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम को क्या कहते हैं, इसका आंसर है ए और बी दोनों, ये भी दोनों इसका आंसर है। ठीक है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है, मैं आपको दिखाई दो नीचे, ये देखिए ए और बी दोनों है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 48वें क्वेश्चन पे, ये रहा, मूल्यांकन करते समय
कारकों पर विचार किया जाता है कि क्या एक विचार प्रतिस्पर्धा अवसर के संबंध में एक अवसर है या फिर नहीं है। इसका आंसर है उच्च सकल मार्जिन। इसको कहते हैं उच्च सकल मार्जिन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आएगा सही। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता को कहते हैं सही है। ठीक है, ये मतलब आवश्यकता होती है, सही है इसका। ठीक है। इसके बाद है अगला। एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए, तो इसका भी है सही। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। उत्पादन बढ़ेगा और तो आपकी जो लागत लगी पड़ी है वो भी डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो इसका आंसर आएगा आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका सही है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला, ये देखिए ये देखिए। कमजोर बराबरी की भूमिका क्या होती है। उपरोक्त दोनों होती है भाई। विभिन्न अनुभवों और कनेक्शन प्रदान करना भी होती है। विभिन्न डोमेन में लोगों से ज्ञान ये भी होता है। दोनों ही चीजें होती हैं दोस्तों कमजोर बराबरी की भूमिका में। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित होती है। संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सही, बिल्कुल सही बात है इसका। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। डैश सभी खाता बही खाते का एक संग्रहक है। इसका आंसर है सामान्य बही खाता। सामान्य बही खाता सभी बही खाते का एक संग्रहक है, एक टोटल मिला के रूप है इसका सामान्य बही खाता। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। डैश यह पूंजी खाते वेतन खाते जैसे व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत खाते जो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पूंजी खाते, वेतन खाते और व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 156वां। व्यक्तिगत खातों में रिसीवर को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। सही बात है दोस्तों। व्यक्तिगत खातों में रिसीवर को, जो प्राप्त कर रहा है उसको करें डेबिट और जो दे रहा है उसको करें क्रेडिट। ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यवसाय मौजूद हो सकता है अगर उसके पास कोई राजस्व नहीं है, मतलब कोई भी कैपिटल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। तो क्या एक व्यवसाय खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। इसका राइट आंसर आएगा आपका गलत है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये रहा जी अगला क्वेश्चन। व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? उपरोक्त सभी दोस्तों सब चीज होती हैं। माल भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, प्रोडक्ट सब कुछ हो सकता है। एक बिजनेस में कुछ भी बना सकते हो आप, सर्विस दे सकते हो, कोई माल बना सकते हो, कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, सब कुछ आप बना सकते हो व्यवसाय के अंदर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा जी। उधारदाताओं को भुगतान चुकाने से डैश हो सकता है लाभांश। उधारदाताओं को भुगतान चुका दोगे, उनसे पैसा लिया है, तो लाभांश आपको हो सकता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। कालानुक्रम क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा ये। डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और ये तय करने के बारे में होता है कि व्यवसाय में किस तरह का निवेश करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा वित्त। ठीक है जी। वित्त अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने में, तय करने में बताता है भैया कि व्यवसाय में किस तरीके से निवेश होना चाहिए। ये चीज हम वित्त को देख के समझ सकते हैं। ठीक है जी।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये राजी, व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं? सब कुछ होता है दोस्तों, श्रम भी होता है, भूमि भी लगती है, पूंजी भी लगती है, सब कुछ लगता है, इसमें सब कुछ लगता है। ठीक है जी, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा आ गया अगला क्वेश्चन और नीचे, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डैश वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद होती है, उसको कहते हैं वर्तमान संपत्तियां, करंट एसेट्स कहते हैं उनको। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आएगा वर्तमान संपत्तियां आएगा। ठीक है जी, वर्तमान संपत्तियां आएगा, ये गलती से लिख गया है, इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा आपका संपत्तियां, वर्तमान संपत्तियां। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। या जी, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या होते हैं? उपरोक्त सभी। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। सब चीज होती है, नकद भी होता है, इन्वेंट्री भी होती है, प्राप्य भी होता है। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपूर्तिकर्ताओं जैसे अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण अग्रिम है जो एक वर्ष के बाद होते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं उनको, जो एक वर्ष के बाद देने होते हैं। अगर एक वर्ष के अंदर देने होंगे, एक साल के अंदर भरने होंगे, चुकाने होंगे, तो उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे 200 200 क्वेश्चन। ठीक है, महान ग्राहक महान ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी रणनीति है? उपरोक्त सभी रणनीतियां आपकी अगर आप अपनाओगे तो महान ग्राहक सेवा करोगे आप। ठीक है जी, कौन कौन सी बता देता हूं एक बार। उन ग्राहक की सेवा करने के लिए तैयार होने के लिए जिन्होंने स्वयं सेवा को चुना है। ठीक है, उनकी भावात्मक स्थिति के आधार पर ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए, ग्राहकों की जरूरत और इच्छाओं का अनुमान लगाने के लिए, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, महान ग्राहक सेवा में मतलब ग्राहक क्या चाहता है, और अगर आप वही सामान ग्राहक को दे दोगे तो एक तरह से आप ग्राहक की सेवा कर रहे हो। ठीक है जी, तो यही चीज है इसमें। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, शायद एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा छूट गया ऊपर। हो गया, ठीक है जी, सही है। ग्राहकों को यह महसूस कराना कि उनकी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं, सुविधा कहलाता है दोस्तों। ग्राहकों को यह महसूस कराना कि उनकी जरूरत जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको कहेंगे सुविधा। सुविधा इसको कहेंगे। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? इसका आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। दोनों चीज करोगे तो विश्वसनीय सलाहकार आप बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा अगला क्वेश्चन, ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ग्राहकों को आप अच्छी सेवा तभी प्रदान कर सकते हो जब आप ज्ञान और कौशल का निर्माण करोगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उपरोक्त सभी दोस्तों, उपरोक्त सभी होता है ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बनाए गए मूल्य एक अच्छे एक सॉरी बनाए गए मूल्य एक हिस्से पर कब्जा कैसे करें? इसका उपरोक्त दोनों, मतलब आपने जो मूल्य बनाया है, आपने जो मार्केट बनाई है, उसके जो मूल्य पर जो आप रेट बेच रहे हो, और अपने रेट पर आप किस तरीके से कब्जा कर सकते हो कि भाई इस रेट पर ही अगर ग्राहक चाहता है तो इस पर मैं दे दूंगा, और बाकी मार्केट में कोई दे नहीं पा रहा, तो मैं उस रेट पर किस तरीके से कब्जा करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, यह रुपए के मामले में सुकेश का मूल्य कितना है, और आरोप लगाया गया मूल्य निर्मित मूल्य का एक हिस्सा होता है। दोनों चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी।
ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन चयन करें। उपरोक्त सभी दोस्तों, मूल्य फ्रेमवर्क का सबसे अच्छा कथन कौन सा इनमें से सभी है, सब चीज दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसका याद कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 175वां, क्या उद्यमिता में शामिल होता है? उपरोक्त सभी, सभी चीजें उद्यमिता में शामिल होती हैं। प्रबंधन भी होता है, कार्यों का आयोजन भी होता है, और जोखिमों का मूल्यांकन भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, डैश उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण होता है? नवोन्मेष। दोस्तों नवोन्मेष उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 177वां क्वेश्चन है ये, उद्यमिता केवल राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी और सेवाओं का निर्माण करती है? असत्य है दोस्तों, ठीक है। उद्यमिता केवल राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी और सेवाओं का निर्माण करती है, ये बात गलत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डैश या एक डैश प्रौद्योगिकी से आते हैं जिसका किसी उद्योग में किसी महत्वपूर्ण मान के लिए रणनीतिक मूल्य होता है? इसका आंसर आएगा ग्राहक वितरण या एक मालिकाना तकनीक, ठीक है। ग्राहक वितरण या एक मालिकाना तकनीक, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 179, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए क्या कारक हैं? कि क्या एक विचार एक अवसर है या फिर अर्थशास्त्र के संबंध में नहीं है? मतलब किस पर हम डिपेंड करेंगे कि भाई हमने जो सोचा है वो काम का भी है या फिर नहीं है। दोस्तों ये हम डिपेंड करेंगे इस पे, देखिए बड़े बाजार का आकार और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, भाई जो भी काम हम करने वाले हैं उसके खरीदार है कि नहीं है, मार्केट है कि नहीं है, और वो काम आगे चलकर बड़ा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, ये सब चीज हमें यहाँ पर सोचनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा अगला क्वेश्चन 180वां क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए ये रहा, देखिए उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को निश्चित लागत कहा जाता है? सत्य बात है भाई, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को निश्चित लागत कहा जाता है, सत्य बात है दोस्तों। इसका राइट आंसर वैसे असत्य आएगा, उसको कहते हैं परिवर्तनीय लागत, नहीं सोचता बदलती लागत है ना, नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा असत्य, ठीक है। उसको सही कर दूंगा दोस्तों, पीडीएफ आप जो डाउनलोड करोगे उसमें आपको जो भी यहाँ पर गलती हुई है उन सबको सही किया जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन सही मिलेंगे पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल ओके मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती उन्हें डैश लागत कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रत्यक्ष लागत, ठीक है जी, उनको कहा जाता है प्रत्यक्ष लागत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होता है? इसका आंसर है सही, उनके जुड़ाव पर आधारित होता है, इसका आंसर है सही, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए रहा, देखिए रहा, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक आदि जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण होती है? सही बात दोस्तों, प्रत्यक्ष सामग्री लागत महत्वपूर्ण होती है इन चीजों के लिए, बैंक वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक विकल्प है? गलत बात है भाई, कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक विकल्प है, गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ज्ञान का मूल्यांकन 185वां, ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता होता है, योजक क्षमता, ठीक है, योजक क्षमता दोस्तों, इसका राइट आंसर योजक क्षमता है, ठीक है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति आती है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगला, व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सब कुछ निवेश होता है, सब कुछ यूज किया जाता है व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा है 190वां क्वेश्चन, डैश राजस्व माइनस लगता है संपत्ति। डैश राजस्व माइनस लगता है संपत्ति, इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी व्यवसाय के लिए पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? ऋण और संपत्ति। या तो आप पैसा लगाओगे या फिर किसी से लोन लोगे, ये दो मेन सोर्स होते हैं पूंजी लगाने के किसी व्यवसाय के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक व्यवसाय मौजूद हो सकता है अगर उसके पास राजस्व नहीं है। गलत बात दोस्तों, अगर कोई भी व्यवसाय है, बिजनेस है, उसके पैसा ही नहीं होगा तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 193, व्यवसाय का उत्पादन क्या है? उपरोक्त दोनों। व्यवसाय का उत्पादन क्या है? उपरोक्त दोनों है। ठीक है, दोनों चीजें, सेवा भी है, माल भी है। 194, कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। इसका आंसर है अतिरिक्त। ठीक है जी, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है? डिवेंचर। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है? इसका आंसर आएगा डिवेंचर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अवधि की शुरुआत सूची प्लस खरीद बराबर COGS प्लस अवधि सूची का अंत। इसका जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है, इसको आप इसी तरीके से रट लीजिए, शुरुआत सूची प्लस खरीद बराबर इक्वल टू आपका हो गया COGS और अवधि सूची का अंत। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विभिन्न विपणन चुनौतियां क्या होती हैं? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है जी, ये सभी चुनौतियां हो सकती हैं एक व्यवसाय के अंदर। विभिन्न विपणन चुनौतियां क्या होती हैं? सभी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए रहा, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है प्रशंसात्मक श्रवण। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए, अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और रखना महत्वपूर्ण होता है। सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सच बात है ये। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 200वां क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे व्यवसाय जो डिलीवरी में लगातार होते हैं और नियमित रूप से अपने प्रदर्शन को मापते हैं और ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होते हैं, ऐसे ग्राहक को क्या कहते हैं? ऐसे ग्राहक को डिलीवरी में लगातार प्रदर्शन नापते हैं, ग्राहकों में से पूरा करते सक्षम होते हैं। सत्य बात है, ऐसे व्यवसाय जो डिलीवरी में लगातार होते हैं और नियमित रूप से अपने प्रदर्शन को नापते हैं और ग्राहकों की जरूरत पूरा करने में सक्षम होते हैं। सत्य बात है दोस्तों, ये एक तरह से मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिलीवरी में होते हैं ये ऐसे व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सबको रट लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और करा देता हूँ ताकि आपके पूरे 200 क्वेश्चन हो जाए। ये देखिए, ग्राहकों के विभिन्न खंड या समूह विभिन्न विशेषताओं तत्वों को महत्व देते हैं। सही बात है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल्य ग्राहक के लिए कितना मूल्य बनाया जाता है से जुड़ा होता है। सही बात है दोस्तों, ये थे 200 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है TC फाइनल एग्जाम के लिए। अगर आप इन सब क्वेश्चन को पढ़ लोगे, रट लोगे, अच्छी तरीके से समझ लोगे तो एक बार में आपका एग्जाम पास हो जाएगा और आपके जो 1469 रुपये हैं वो भी बच जाएंगे। इसके अलावा टाइम बचेगा और आप फटाफट CSC ID के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको इन सब क्वेश्चन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF दी हुई है जहाँ से आप इनको हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ अलग अलग होंगी। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आप अभी तक पहुँच गए हो, एंड तक पहुँच गए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भाई आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।